करने वाले हैं, है ना। 0 से शुरू करेंगे, क्लास 9th के लिए फिजिक्स जो रिक्वायर्ड है, ठीक है, जो जो चैप्टर हैं सबको कवर करेंगे, बट 0 से लेवल से शुरू कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन पहले तो समझिए फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। वैसे क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, उसको किसी यूनिट में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, राइट। फिजिकल क्वांटिटी द थिंग्स दैट कैन बी मेजर्ड एंड हैज यूनिट, राइट। उसके बाद क्या है, फिजिकल क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी होती है और वेक्टर क्वांटिटी होती है। दो तरह की फिजिकल क्वांटिटी होती है ना, स्केलर और वेक्टर, समझते जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। स्केलर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड होता है बट स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता है, राइट। मैग्नीट्यूड होती है बट स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता है ना। जैसे एग्जांपल में देखेंगे, है ना, एग्जांपल में देखेंगे। एग्जांपल हो गया आपका, सॉरी, एग्जांपल हो गया आपका सबसे पहले डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस। अब सर दूरी, अब यहां से देखिए ए और बी है, ए और बी की दूरी क्या हो सकती है, ये भी हो सकती है इस तरह से। एक तरीका ऐसे जा सकते हैं, दूसरा तरीका ऐसे जा सकते हैं, तीसरा तरीका ऐसे जा सकते हैं, है ना। तो इसका कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है ना। तो यानी कि ये कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। इसको कैसे मेजर करते हैं, जैसे मान लीजिए ए और बीच के दूरी कैसे जा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो 3 किलोमीटर हो सकता है ना। तो 3 क्या है, 3 क्या है आपका मैग्नीट्यूड, क्या है मैग्नीट्यूड, 3 है आपका मैग्नीट्यूड। और किलोमीटर क्या है, किलोमीटर है यूनिट, ध्यान रखेंगे किलोमीटर है यूनिट, ठीक है। तो यूनिट को हम लोग जो है एसआई यूनिट में डिफाइन करेंगे। आप यूनिट चैप्टर वगैरह आप लोग को डिटेल में नहीं पढ़ना है 9th में, तो हम लोग यहां समझ ले इस चीज को। हम लोग जब भी बात करेंगे तो एसआई यूनिट में बात करेंगे। किस में बात करेंगे, एसआई यूनिट में। एसआई यूनिट क्या होता है सर, ऐसा यूनिट होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट, राइट। मतलब ये इंटरनेशनली क्या है, ये स्टैंडर्डाइज्ड है ना, मतलब ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट है, ठीक है। तो ऐसा यूनिट क्या क्या हो गई, देखिए क्या क्या हम लोग को मेजर करना होता है। जनरली मास, ठीक है, मास के लिए होता है केजी, ठीक है। लेंथ, लेंथ के लिए जनरली होता है मीटर, है ना, मीटर। यानी कि अगर आपको दिया रहेगा किलोमीटर में, ठीक है, तो आपको उस चीज को मीटर में एक्सप्रेस करना पड़ेगा, यानी कि 1000 मीटर। या दूसरा यूनिट रहेगा तो उसको आपको मीटर के टर्म में एक्सप्रेस करना होगा, जो आपका बेसिक यूनिट है, ठीक है। ऐसा यूनिट मास का केजी है, लेंथ का मीटर है, और टाइम का है सेकेंड, ठीक है, सेकेंड, है ना। टेम्परेचर को केल्विन में मेजर करते हैं, ऐसा यूनिट में। टेम्परेचर किसको मेजर करते हैं, केल्विन में। टेम्परेचर को मेजर करते हैं केल्विन में, बोलते हैं डिग्री केल्विन, है ना, बट लिखते हैं केल्विन, है ना, डिग्री केल्विन और केल्विन, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीजें, ये सब आपको बेसिक में बता रहा हूं, ठीक है। अब यहां से आपको धीरे धीरे फिर मोशन में लाऊंगा, फिर मोशन से लेके जाऊंगा फोर्स चैप्टर में, है ना, ग्रेविटेशन में। हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, पहले बेसिक समझ लें कि आएगा क्या क्या चीज, है ना। तो डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। सर कोई दूसरा एग्जांपल दीजिए स्केलर क्वांटिटी का। तो स्केलर क्वांटिटी का दूसरा एग्जांपल हो जाएगा आपका स्पीड। क्या है, स्पीड। अब देखिए स्पीड होता है डिस्टेंस बटा टाइम। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बटा टाइम। देखिए डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। और टाइम भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। टाइम का सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड, मतलब वैल्यू होता है। टाइम का कोई दिशा नहीं होता है, पीछे नहीं जाता है, आगे नहीं जाता है, निरंतर समय आगे बढ़ता जाता है ना, उसका कोई दिशा नहीं होता है ना, ठीक है। तो आपका दूसरा हो गया स्पीड। फॉर्मूला भी याद रखते जाएंगे धीरे धीरे। अब उसका यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड। स्पीड का यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड। तो स्केलर क्वांटिटी जब भी अब बात करेंगे हम, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे, जैसे सर पूछेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम का पढ़े होंगे मैथ्स में, वॉल्यूम होता है क्या, मीटर क्यूब, है ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, है ना। तो वॉल्यूम कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है, राइट। दूसरा हो जाएगा आपका, और एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे हो गया वॉल्यूम, वॉल्यूम हो गया आपका स्केलर क्वांटिटी, राइट। चलिए अब देखते हैं इसमें, ठीक है, इसका डायरेक्शन स्पेसिफिक नहीं है, तो ये कैसा क्वांटिटी है, स्केलर। अब आगे जो भी फिजिकल क्वांटिटी जो भी हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग डिफाइन करते जाएंगे, ये स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटी। तो नेक्स्ट आता है वेक्टर क्वांटिटी, राइट। नेक्स्ट है आपका वेक्टर क्वांटिटी। चलिए देखते हैं, हाँ
सेकंड आता है आपका वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, देखिए जनरली क्या होता है, जनरली आपका आप देखेंगे लिखा रहता है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, यानी कि उसमें क्या होगा, आपका एक वैल्यू होगा और दिशा होगा, है ना। लेकिन सिर्फ इतना ही सफिशिएंट नहीं है, एक बात और होता है, एंड फॉलोज वेक्टर एडिशन, एंड फॉलोज वेक्टर लॉ, एंड फॉलोज राइट वेक्टर लॉस। ठीक है, अब ये बात जो है ये आपके लिए अभी यहां पे उतना, ठीक है, आपको इसमें डिटेल में नहीं जाना है उतना, आपको इसको डिटेल में उतना नहीं जाना है, आपके लिए है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, आपके लिए है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और वो वेक्टर लॉ फॉलो करता है। वेक्टर लॉ क्या है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, बेसिकली वेक्टर लॉ क्या है, वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन, है ना, वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन, राइट। तो ये कैसा है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है, बट ठीक है वो वेक्टर लॉ को फॉलो करता है ना। ठीक है, चलिए इस चीज को नोट कर लीजिएगा, है ना। क्या है, वेक्टर कैसा क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होगा, दिशा भी होगा, और वो वेक्टर लॉ को फॉलो करेगा, है ना। जिसमें एक एग्जांपल है, ठीक है, एग्जांपल समझ लेंगे। इसका एग्जांपल है, पहला एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट, है ना। अभी हम लोगों ने ए और बी का एग्जांपल लिया था, पिछले स्लाइड में हमने देखा था ए है ये पॉइंट और ये बी है, यहां पे जाना है तो आप ये गए पहला, दूसरा ये गए, तीसरा ये गए, है ना, तीन तरीका से गए थे, है ना। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, अब यहां पे देखिए ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के ही, स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही जाएगा तभी हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, है ना। डिस्प्लेसमेंट मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन जिसको बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब यही एक क्या हो गया, वहां पे एक आपका दिशा निर्धारित हो गया, इसी दिशा में जाना ही डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, राइट, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन ओनली, राइट, मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो यहां पे देख लीजिए ये है आपका डिस्प्लेसमेंट, क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यानी कि 2 रिप्रेजेंट्स, देखिए 1 2 एंड 3 ये तीनों क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस, ये तीनों क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस, एंड 2 रिप्रेजेंट्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। नोट करेंगे, देखिए ध्यान रखेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस है लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है डिस्टेंस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो ये क्या हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना। यानी कि अगर आप मान लीजिए, ठीक है, यहां से मान लीजिए यहां से आप यहां आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, ऐसे गए फिर ऐसे गए, कितना इधर कितना गए हैं, इधर गए हैं आप ए और ऊपर गए हैं आप बी, ठीक है, ए बी सी ये 3 है ना। तो अब यहां पे देखिए, तो यहां पे आप समझिएगा, तो यहां पे डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस होगा जो एक्चुअल पाथ ट्रेवल, डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ ट्रेवल, है ना। तो यानी कि आपका एक्चुअल पाथ ट्रेवल क्या हो जाएगा, देखिए हम लोग वेक्टर ही पढ़ रहे हैं बट थोड़ा सा बता दे रहा हूं क्योंकि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में आ गया हूं इसलिए, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक्चुअल पाथ ट्रेवल यानी कि a प्लस बी, है ना, a मीटर और b मीटर है, तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस बी मीटर डिस्टेंस, है ना। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे 90 डिग्री है, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। जब a से b जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, इससे मतलब नहीं है आप कैसे भी गए, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहां से यहां का न्यूनतम दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, राइट, डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरा क्या होता है आपका, दूसरा हो गया वेलोसिटी, वेलोसिटी जिसको हम लोग डिफाइन करते हैं
वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखते जाइए, देखिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है। टाइम कैसा क्वांटिटी है? स्केलर, है ना। तो ये वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी हो गया? वेक्टर क्वांटिटी हो गया। इसका यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड, है ना। जैसे अगर बोलते हैं 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है, वेलोसिटी अगर हम बात करेंगे तो वेलोसिटी में हम सिर्फ अगर लिखेंगे 3 मीटर पर सेकंड, तो ये क्या बता रहा है? मैग्नीट्यूड, है ना। यानी कि ये क्या है? ये हम सिर्फ 3 मीटर पर सेकंड अगर बोल रहे हैं तो यानी कि ये क्या है? उसका स्पीड है, ये स्पीड है। और अगर डायरेक्शन भी दिखाते हैं, किस डायरेक्शन में? इस दिशा में जा रहा है, तब ये बना आपका वेलोसिटी। बात समझ गए? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी हो गया और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड को बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज स्पीड, है ना, इसको बोल सकते हैं। 3 मीटर पर सेकंड अगर सिर्फ बात करें तो वो हो गया स्पीड, किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है तब वो हो गया वेलोसिटी, ठीक है। जैसे स्ट्रेट सीधा चलता जा रहा है तो क्या हो गया? वेलोसिटी, है ना, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। कैसे भी जा रहा है मुझे मतलब नहीं है, बस मैं देख रहा हूं उस कांटे को, ठीक है। तो देखते हैं होंगे आप, गाड़ी चलता है, जब 4 व्हीलर चलाते हैं तो देखते हैं एक कांटा होता है 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर, 50, 60, कहां तक गए आप? 100, नीचे आ जाता है, फिर डायरेक्ट आगे आ गए, कोई दिख गया आगे, बस ब्रेक मारो, भागो, पुलिस आ गया, है ना। तो क्या होता है आपका? 50-60 से सीधा हो गया 20। तो ये क्या होता है? ये सब क्या मेजरमेंट होता है? स्पीड का, है ना। वो किसका मेजरमेंट होता है? स्पीड का। और किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में चले जा रहे हैं तब वो क्या हो गया? वेलोसिटी, ठीक है। चलिए, तो हम लोग यहां से स्पीड वेलोसिटी भी समझ गए, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट भी समझ चुके हैं। तो ये कैसा क्वांटिटी है? ये है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एक एरो से। कैसा? एरो से, ऐसा एरो। सर एरो में तो पीछे ऐसे ऐसे भी होता है, नहीं नहीं करना है वैसे वैसे, ठीक है, सिंपल ऐसे एरो से, ठीक है, क्लियर है। ये है आपका, ये कैसा है? ये है आपका वेक्टर, है ना। जैसे मान लीजिए अब इसमें क्या है, देखिए इसका अगर नीचे ए लिखते हैं, ठीक है, तो ये ए क्या है? मैग्नीट्यूड है, और ये इसका क्या है? डायरेक्शन है। क्या है ये? डायरेक्शन है। इसको इस ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे ए वेक्टर, ठीक है। तो रिप्रेजेंट इसको ऐसे करेंगे, इतना बड़ा एरो नहीं लगाएंगे सिर पे, ये सिर्फ दिखाने के लिए है क्या? पर्टिकुलरली जब आप उसको शो कर रहे हैं डायग्राम में कि कैसे जा रहा है। जैसे मान लीजिए कोई इधर जा रहा है तो उसका वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका डायरेक्शन क्या हो गया? किसी पॉइंट से इधर हो गया। मतलब कहां से इधर हो गया? इस तरफ से इधर, कितना एंगल पे? थीटा एंगल पे। हॉरिजॉन्टल से इधर जा रहा है थीटा एंगल पे, ये क्या हो गया? वेक्टर। मान लीजिए इसका v वेलोसिटी है, तो v वेलोसिटी है, इधर जा रहा है ना। एक बॉल को आप ऊपर उछाल रहे हैं u वेलोसिटी से, तो ऊपर उछाल रहे हैं, यानी कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका? ये ऊपर रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर। वेक्टर में क्या होता है? वेक्टर में होता है टेल, मतलब पुच्छी, और हेड मतलब सिर, है ना। और ये रिप्रेजेंट करता है उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो यहां पे ये वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वेक्टर किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है ना। और आप उस वेक्टर को किधर भी ले जा सकते हैं, बस उसको दिशा मोड़ना नहीं है। जैसे ये मान लीजिए हॉरिजॉन्टल से कितना इंक्लाइंड है? इतना, है ना। मतलब ये इससे इतना इंक्लाइंड है, ठीक है। अब इसको आप यहां से इधर लेके जाइए, इधर भी लेके जाइए, लेकिन इसको ऐसे मत मोड़ दीजिए, ऐसे ही रखना है ना। कहीं पे भी नीचे लेके जाइए, इधर लेके जाइए, कहीं पे भी लेके जाइएगा तो इतना ही ऐसे ही रखना है, तो इस वेक्टर का वैल्यू चेंज नहीं होगा, ठीक है। यानी कि अगर आप बात करें तो हम ये वेक्टर को, इस वेक्टर को हम यहां पे लेके आ जाएंगे, यहां पे लेके आ जाएंगे, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगा? थीटा ही बनाएगा, ठीक है। तो ये हम कर सकते हैं। बात समझ गया? तो वेक्टर पहले समझ गया, वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर कैसा क्वांटिटी, किस तरह के फिजिकल क्वांटिटी को हम वेक्टर में कैटेगराइज करेंगे, है ना, ठीक है। चलिए नोट करिए फटाफट, है ना। चलिए अब इसको देखते हैं। तो हम लोगों ने देखा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दो तरह के चीजों में आपका एक्सप्रेस होता है। अब आते हैं हम लोग मोशन पे, और उसके बाद हमने ये भी देखा है कि ऐसा यूनिट जो है हम लोग क्या यूज करते हैं, कौन सा यूनिट यूज करते हैं इन जनरल? ऐसा यूनिट यूज करते हैं। ऐसा यूनिट को हम लोग यहाँ पे लेके चलेंगे, तो मीटर में यूज करेंगे। जहां पे जरूरत होगा, यूजुअली क्या होता है आपका? स्पीड होता है किलोमीटर पर आवर, है ना। तो सारे चीज अगर किलोमीटर पर आवर में, इट्स ओके।
नहीं है तो हम लोग उसको ऐसा यूनिट में एक्सप्रेस करेंगे, यानी कि मीटर पर सेकेंड, है ना। तो 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 60 सेकेंड, है ना। और 1 आवर में कितने सेकेंड होते हैं? 3600, 60 इंटू 60 3600 सेकेंड, है ना। 1 आवर में 3600 सेकेंड होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग मोशन चैप्टर पे। कहां पे? मोशन। अब चैप्टर का नाम है आपका मोशन। हम लोग बेसिक बातें कर लिए, है ना, ठीक है। मोशन, मोशन क्या होता है? मोशन होता है, मोशन क्या चीज है? मोशन है आपका समय के साथ में बदलाव, है ना, गति। मोशन को क्या बोलते हैं हिंदी में? मोशन को बोलते हैं गति, है ना। यानी कि समय के साथ परिवर्तन, है ना, समय के साथ बदलाव हो गया मोशन, है ना। अगर किसी बॉडी का, राइट, अगर वो बॉडी वहीं पे ही है और घूम जा रहा है तब भी मोशन हुआ, अगर वो बॉडी आगे बढ़ जा रहा है तब भी मोशन हुआ। लेकिन अगर वो बॉडी वहीं पे है, ठीक है, अगर वो बॉडी वहीं पे है, ना तो घूम रहा है ना तो आगे बढ़ रहा है, तो यानी कि क्या हो गया? रेस्ट। रेस्ट होता है और दूसरा होता है मोशन। रेस्ट मतलब नो चेंज इन पोजीशन और ओरिएंटेशन। रेस्ट मतलब हो गया नो चेंज इन पोजीशन, राइट, और ओरिएंटेशन। नो चेंज इन पोजीशन और ओरिएंटेशन, राइट। और मोशन में क्या हो गया आपका? मोशन में हो गया चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, राइट, और ओरिएंटेशन, और बोथ विथ टाइम, विथ टाइम, यानी कि टाइम के साथ में आपका बदलाव होता है, ठीक है। टाइम के साथ बदलाव को बोलते हैं क्या? विथ टाइम, मोशन, गति, है ना। कॉपी पे आप लिख रहे हैं तो आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, फिर पेज नीचे भी जा रहे हैं, एक लाइन कंप्लीट होता है, यानी कि आपका हाथ क्या है? मोशन में है। लेकिन जब सुन रहे होते हैं उस समय हाथ रुका हुआ है, यानी कि आपका हाथ क्या है? रेस्ट पे है ना। चलिए, अब जैसे ये क्या है? रेस्ट पे है। अब इसी को हम लोग चला देते हैं, इसी को हम लोग चला देते हैं, तो ये अब क्या हो जाएगा? v वेलोसिटी यहाँ लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये भी चेंज कर रहा है, ये भी चेंज कर रहा है, या सिर्फ यही चेंज कर रहा है, तो ये कैसा हो गया आपका? ये हो गया आपका मोशन, है ना। एक बॉल को, एक पहाड़ था, यहां से बॉल को लुढ़का दिए, ठीक है। अब बॉल क्या होगा? गिरते गिरते इधर आ जाएगा, तो ये कैसा है? ये है आपका मोशन। क्लियर है ना, ठीक है। कैसा हो गया? यहाँ पे था रेस्ट पे था, यहाँ पे था रेस्ट, लेकिन थोड़ा सा उसको ढका दिए, तो अब क्या हो गया? ये यहाँ से किधर हो गया? ये हो गया आपका मोशन, चेंज इन पोजीशन विद टाइम, है ना। अब हम लोग मेजर कैसे करेंगे मोशन को? ठीक है, तो हम लोग के पास कुछ पैरामीटर्स है। मोशन को कैसे मेजर करते हैं? तो हम लोग के पास क्या है? कुछ पैरामीटर्स है मोशन मेजर करने के लिए, है ना। चलिए देखते हैं अब, ठीक है ना, जरूरी नहीं है, आगे देखते हैं, ठीक है। देखिए, मोशन को हम लोग को अब मेजर करना है ना। तो सबसे पहले क्या होता है? पैरामीटर्स, डिफरेंट पैरामीटर्स क्या क्या है समझते जाएंगे, फटाफट करेंगे, ठीक है। पैरामीटर्स, ठीक है। ये मैराथन बना दें क्या? इसको मैराथन बना देंगे तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे मैराथन, फटाफट दौड़ेंगे, है ना। मैराथन रेस से हम लोग चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, समझते भी जाएंगे, ठीक है। चलिए, पैरामीटर पहला क्या हो गया? डिस्टेंस। पहला हो गया डिस्टेंस, जो हम लोग देख चुके हैं। डिस्टेंस क्या हो गया? एक्चुअल पाथ। डिस्टेंस क्या हो गया आपका? एक्चुअल पाथ। फटाफट लिखते जाइएगा, एक्चुअल पाथ। यहां देखते भी जाइएगा, समझते भी जाइएगा। डिस्टेंस हो गया एक्चुअल पाथ, यानी कि यहां से यहां जा रहे हैं, तो जो भी एक्चुअल पाथ ले रहे हैं वो क्या हो गया आपका? डिस्टेंस। 1 2 3, है ना। अब जैसे बोल देगा कि डिस्टेंस निकालने, कोई गाड़ी जो है आपका, कोई गाड़ी सेमी सर्कल पे गई जिसका की रेडियस है आपका
2 मीटर, राइट, रेडियस है 2 मीटर, उस सेमी सर्किल आर्क पे कोई गाड़ी गई, छोटी गाड़ी, बच्चों वाली गाड़ी है ना, बस नहीं जाएगी इतना छोटा, छोटी गाड़ी कोई गई, तो अब बोल देगा कि फाइंड डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो यहाँ थोड़ा मैथ्स का जरूरत होता है, और मैथ्स जिसकी होती है कमजोर उसके लिए फिजिक्स होता है सिरदर्द, है ना। तो अब डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस क्या है, अर्धवृत्त बना रहा है ना, हाफ सर्किल बना रहा है, तो डिस्टेंस होता है आपका पाई आर, याद रखेंगे हमेशा, ठीक है। आर्क लेंथ क्या होता है आपका, अगर ये रेडियस आर है, ये एंगल है थीटा, आर्क लेंथ होता है आर थीटा। यहाँ पे आर किस में होगा, मीटर में, ठीक है, और थीटा किस में लेंगे हम, आर मीटर किलोमीटर किसी में भी ले लीजिए, इट डजंट मैटर। आर क्या है आपका, डिस्टेंस है, आर क्या है, डिस्टेंस। यूजुअली ऐसा यूनिट के लिए मीटर यूज करते हैं। थीटा लेकिन हमेशा याद रखिए रेडियन में होना चाहिए, थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। सर रेडियन क्या होता है, दोस्त दो तरीका होता है थीटा मेजर करने का, 180 डिग्री और दूसरा होता है पाई रेडियन। तो पाई के टर्म में अगर होगा, पाई के टर्म में होगा, जैसे कि पाई बाय 6, पाई बाय 3, ठीक है, 2 पाई बाय 3, ये सब क्या है, ये सब है रेडियन। और उसी का अगर लिख देंगे 60 डिग्री, 30 डिग्री, राइट, 90 डिग्री, राइट, तो ये क्या हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा, डिग्री, ये सब क्या हो जाएगा, डिग्री यूनिट हो जाएगा। तो डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई आर, फॉर्मूला हो गया, पाई हो जाएगा आपका 3.14 इंटू 2, है ना, ठीक है। क्या होता है, टोटल होता है 2 पाई आर, टोटल होता है 2 पाई आर, तो इतना सा का क्या हो जाएगा, पाई आर। क्यों, क्योंकि ये 180 डिग्री बना रहा है, ये कितना बना रहा है, पाई डिग्री बना रहा है, 180 डिग्री बना रहा है सेंटर से, यहाँ से इधर आने में, और आर इंटू रेडियस, तो कितना हो जाएगा आपका 826.28 मीटर, यह हो जाएगा डिस्टेंस, ठीक है। ये कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, है ना, डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे फटाफट, ठीक है, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट है आपका डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट है शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि आप अगर ऐसे समझेंगे तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड लेंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेज डिस्टेंस, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो सकता है पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो, तीनों वैल्यू हो सकता है। इट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। सर ये कैसे, निगेटिव कैसे हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ऐसे जैसे ये है ना, ये लाइन है या ये पॉइंट है ना, यहां से आप शुरू किए हैं, यहां से आप शुरू किए हैं, तो इस तरफ जा रहे हैं तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव, तो इस तरफ जाएंगे तो इसको बोल देंगे निगेटिव, और यहीं पे है तो ये हो गया जीरो। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है, राइट। लेकिन डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। क्या बात ध्यान रखेंगे कि डिस्टेंस, राइट, कैन नेवर बी, विल नेवर बी निगेटिव, कैन नॉट बी निगेटिव, राइट, इट कैन बी जीरो और पॉजिटिव, राइट। तो डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। क्यों सर, कैसा है, क्यों ऐसे होता है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसके उल्टे साइड को नेगेटिव बोलेंगे, उस डायरेक्शन को पॉजिटिव। यूजुअली हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉलो करते हैं, तो हम लोग जो है आपका इस साइड को पॉजिटिव बोलते हैं, इस साइड को पॉजिटिव बोलते हैं, इस साइड को नेगेटिव बोलते हैं, ऊपर को पॉजिटिव बोलते हैं और नीचे को नेगेटिव बोलते हैं। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो जब भी अब आगे जो भी क्वेश्चन वगैरह करेंगे, ठीक है, तो उसमें ये चीज ध्यान रखेंगे, ऐसे ही फॉलो करेंगे, ठीक है। बॉल ऊपर जा रहा है तो उसका वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन एक्सीलरेशन डाउनवर्ड लग रहा है तो एक्सीलरेशन क्या है, नेगेटिव है ना। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब ये बात ध्यान रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस का दोनों का रेशियो क्या होता है, लेस देन इक्वल टू 1, है ना। यानी कि क्या है, हमेशा ध्यान रखिए, डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है, लेकिन डिस्टेंस हमें बड़ा भी हो सकता है। क्यों सर, ऐसा क्यों है, क्योंकि
अब यहाँ पे आपको हर चीज का रीजन है, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही तो डिस्प्लेसमेंट है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्ट चीज कभी भी लॉन्ग चीज से बड़ा होगा क्या? बराबर हो सकता है। अगर आप ऐसे ही जाएंगे, यही जाएंगे आप, तो यही डिस्टेंस है, यही डिस्टेंस है, एंड यही डिस्प्लेसमेंट है ना? अगर आप ऐसे ही गए हैं तो यही डिस्टेंस है, यही डिस्प्लेसमेंट है। तो सर अगर हम ऐसे जाएंगे तो क्या यही डिस्टेंस और यही डिस्प्लेसमेंट होगा? नहीं दोस्त, डिस्प्लेसमेंट तो फिक्स है, यही होगा डिस्प्लेसमेंट, यही है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस कुछ भी कर लीजिए, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्टेंस से छोटा है, यानी कि यहाँ पे ये बोल दीजिए 1, ये बोल दीजिए 2, तो पाथ 1 इज ग्रेटर देन पाथ 2, सेकेंड से छोटा, ठीक है, लेस है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? छोटा है। तो या तो बराबर हो सकता है, यानी तो छोटा रहेगा, लेकिन बड़ा कभी नहीं होगा डिस्प्लेसमेंट, है ना? इसलिए लेस देन 1 है। क्लियर है? तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का ये बात क्लियर है अभी, हाँ? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अब, ठीक है। अब निकालने आएगा तो यहाँ मैथमेटिक्स चाहिए होगा दोस्त। एक क्वेश्चन और करेंगे, अब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का एक क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, राइट। क्वेश्चन है आपका, इफ अ पर्सन travels quadrant of a circle, if a person travels, right, at the periphery of quadrant of a circle, right, find its distance circle of radius, right, 10 meter, of radius 10 meter. Find its distance and displacement. Find the distance and displacement. Find the distance and displacement, right, traveled by him. Find the distance and displacement traveled by him, है ना? Find the distance and displacement traveled by him. नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, ठीक है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय हिम क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। सबसे पहले ये समझिए, पर्सन ट्रेवल्स एट अ पेरिफेरी ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, ठीक है। क्वाड्रेंट एक सर्कल का क्वाड्रेंट भाग, क्वाड्रेंट कितना होता है? 1/4, है ना? यानी कि एक पेरिफेरी इस पे चल रहा है वो, है ना? यानी कि वो कितना पार्ट पे गया है? वो सिर्फ इतना पार्ट ट्रेवल किया है। कितना ट्रेवल किया है? इतना पार्ट ट्रेवल किया है, क्वाड्रेंट, है ना? यानी कि इसका रेडियस कितना है? 10 मीटर। ये भी 10 मीटर हो गया और ये भी 10 मीटर हो गया। ये ट्रेवल क्या किया है? ये, है ना? तो अब बताइए डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस होगा ये वाला दूरी, ये होगा आपका डिस्टेंस, है ना? वो ए से चला है, बी पे पहुंचा है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? अगेन क्या होता है? आर थीटा, है ना? ये पाथ को क्या बोलते हैं? आर थीटा। आर कितना है? 10 मीटर, है ना? और थीटा कितना है? थीटा कितना है? दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 को बोलेंगे पाई बाय 2, तो कितना हो जाएगा? 5 पाई मीटर। डिस्टेंस कितना चला है? डिस्टेंस चला है 5 पाई मीटर, है ना? डिस्टेंस कितना चला है आपका? डिस्टेंस चला है 5 पाई मीटर, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है दोस्त, असली खेल यहां शुरू होगा। अब डिस्प्लेसमेंट, सर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? तो डिस्प्लेसमेंट ये बनेगा डिस्प्लेसमेंट आपका, राइट। तो जब ये डिस्प्लेसमेंट है आपका तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका, डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका, क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका इज इक्वल टू रूट अंडर 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, यानी कि 10√2 मीटर, है ना? 10√2 मीटर, ये हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? चलिए बनाइए फटाफट, इसको करते हैं, है ना? तो यहां तक है, आज हम लोग इसको रखेंगे इतना ही, राइट।
नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे आपको स्पीड, वेलोसिटी, राइट, एंड देन विल डू द न्यूमेरिकल्स, हम लोग न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।